Hello, people. First of all, हैप्पी 2025, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ और ये हमारे इस साल की पहली वीडियो है। जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, माई एम वॉज टू स्प्रेड माई ओन नॉलेज with some of the with those people who actually take interest in doing something different and doing something unique and creative. तो आज मैं थोड़ा आगे आई हूँ, बट आई थिंक a very small growth is also a growth. So thank you so much. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is more to explore with auto layout. तो आज मैं कोई डेफिनेट टॉपिक तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज वी स्टिल नीड टू एक्सप्लोर विद ऑटो लेआउट अ बिट। उसके बाद ही हम ऐप या वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आई थिंक कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे व्हाट ऑटो लेआउट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स, हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विच वी वॉन्ट टू मेक, वो पार्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। That's why we will still explore a bit with auto layout and trust me, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और वो सारे एग्जाम्पल्स या वो सारी जो एक्सप्लोरेशन होंगी, जो भी टेक्निक्स मैं फॉलो कर रही हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको सीखने में भी मज़ा आएगा। और ट्राई करके ज़रूर देखना मैं जो भी यहाँ पे बता रही हूँ स्टेप वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। I will try a few explorations with cards, few with ads, few with boards, etc. तो अभी आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा। So let's get started. But before that, do subscribe the channel for all the exclusive content. Okay? चलिए शुरू करते हैं। So till now we have learned about button के बारे में हमने देखा कि how we start with doing the auto layout and we arrange the text according to the size of the shape. उसके बाद हमने देखा हम आइकन को कैसे एक टेक्स्ट के साथ अलाइन करते हैं। फिर we started with the component कि हम कैसे एक इंटेंडेड लिस्ट बनाते हैं और हम टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे ऐड करते हैं, वो हमने देखा। देन वी सॉ ऑटो लेआउट इन इमेजेस। सो इसमें हमने फेस पाइल इफेक्ट देखा, ठीक है, और एक डायलॉग बॉक्स का इफेक्ट देखा कि हाउ वी अरेंज द CTAs विद द डायलॉग बॉक्स एंड टेक्स्ट विद द डायलॉग बॉक्स। ओके, ये था। देन वी अंडरस्टूड द कंपोनेंट्स विद ऑटो लेआउट। सो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कार्ड डिटेल्स, कार्ड्स, कार्ड रो एक्सेट्रा के बारे में समझाया है कि हम कैसे एक साइट पे या एक ऐप में कार्ड रोज बनाते हैं और उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आज हम फिर से कुछ एक्सप्लोरेशंस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्विक रिकैप देने का मेरा ओवरऑल एम यही था कि आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप मिल जाए और आप समझ जाओ कि अब तक हमने क्या क्या देखा है। और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी तो यू कैन गो चेक ऑन माई चैनल और वीडियोस को उनके थंबनेल्स से जाके चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देखो। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट फ्यू न्यू थिंग्स बट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक फ्रेम को लेके वी विल मेक इट फिल कंटेनर, ठीक है। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, बट नाउ व्हेन वी आर मेकिंग, और इतना, बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। अभी यू कैन सी दिस इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल टेक एवरी फ्रेम, ठीक है, एंड वी विल फिट इट टू फिल कंटेनर रादर देन फिक्स्ड विड्थ और फिक्स्ड हाइट, ठीक है। एक बार में भी हम कर सकते हैं, बट आई वांट टू मेक इट फ्रेम बाय फ्रेम। तो यहाँ पे फिल कंटेनर हो गया, ये थोड़ा सा हमारा लंबा स्ट्रेच हो गया, तो वी विल जस्ट मेक इट, I mean align it according to the image or what as whatsoever we want। तो अब देखो, अब इन सबको कर दिया, अब ये लास्ट वाले फ्रेम को निकाल दूँ, ठीक है। अब देखो ये कैसा रिस्पॉन्सिव हुआ। यस, नाउ यू कैन स्ट्रेच इट अकॉर्डिंगली वॉट एवर यू वॉन्ट। इसको हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिव। अब फोन में अगर आपको यूज करना है तो आप कुछ ऐसा यूज करोगे, एंड इसकी साइज को आई विल मेक इट स्मॉलर, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और वेब पे आपको यूज करना है तो आप ऐसा कुछ यूज कर लोगे, ठीक है। डन, दैट इज द रिस्पॉन्सिव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, चलो लेट्स मूव ऑन। सो गाइज, आफ्टर सो मैनी रिसर्च मैंने ये रियलाइज किया कि ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्मॉल टॉपिक्स ऑफ ऑटो लेआउट एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द एक्सप्लोरेशंस। बट एक जो टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बचा हुआ है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। वेरिएबल्स और कंपोनेंट हमने सीख लिया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया था, बट इसके बारे में मैंने बिल्कुल भी ब्रीफ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता रही हूँ, और जब हम UI बनाएंगे तो उसका कैसे यूज़ होगा उसमें ये भी आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 शेप्स ले लिया है और उसको मैंने कलर भी दे दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी आप देख रहे हो कि जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ नीचे इस वाली फ्रेम को, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी परफेक्ट, ठीक है। बट यहीं पे जब मैं एक शेप को सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसके यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ना, जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ एक शेप को तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पोजीशन, लेआउट, अपीयरेंस, फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट। एक्सपोर्ट तो खैर हम करते हैं इसको एज इमेज और PDF, इफ यू वांट वी कैन एक्सपोर्ट इट। तो पोजीशन में एक चीज़ आती है विच इज़ कॉल्ड रीसाइजिंग, और रीसाइजिंग का ही जो मेन पार्ट है इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीसाइजिंग में देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये पोजीशन है तो नाउ फिग्मा का लेआउट बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। पहले जो कांस्टेंट होता था ना वो विजिबल होता था यहाँ पे, बट अब ये यहाँ पे हिडन होता है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो यू कैन गेट द कांस्टेंट्स का होल पैनल यहाँ पे। तो यू कैन सी ये हमारा कांस्टेंट का पैनल है यहाँ पे। दिस इज हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट विच इज लेफ्ट यहाँ पे, एंड दिस इज वर्टिकल कांस्टेंट विच इज टॉप। तो यहाँ पे लेफ्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको राइट कर दो, लेफ्ट कर दो, डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर डिजाइन व्हेन वी मेक एनी UI। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डिजाइन वी एडजस्ट द कांस्टेंट। यहाँ पे अभी हमें चाहिए कि ये लेफ्ट में रहे और टॉप में रहे, या मे बी चलो बॉटम में रहे, ठीक है। और यहाँ पे वी वांट कि ये राइट में रहे, एंड इसको और एल्स लेट्स अलाइन इट टू सेंटर्ड। इसको हम चाहते हैं कि ये राइट में रहे और टॉप पे रहे, या फिर लेट्स से ये सेंटर में रहे। इसको हम चाहते हैं कि ये हमारा क्या हो जाए, टेल मी, लेफ्ट प्लस राइट में रहे और हमारा ये बॉटम में जाए। नाउ यू कैन सी कि जब हम इस फ्रेम को स्ट्रेच कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है ना, कि ये जो शेप्स थे ये अकॉर्डिंग टू देयर कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू देयर रीसाइजिंग वाला पार्ट, ये अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं विद इन द फ्रेम। तो अब मैं इस फ्रेम को जब ऊपर ले जा रही हूँ तो यू कैन सी जब मैं इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ तो क्या हो रहा है,
इसके जो हमने कांस्टेंट फिक्स किए थे विच इज़ लेफ्ट एंड बॉटम, ये लेफ्ट में भी है और नीचे भी आ रहा है। इसका कांस्टेंट हमने किया था सेंटर एंड टॉप, तो ये सेंटर में है और टॉप में है, फिक्स है अपनी जगह पे। इसको हमने किया था राइट प्लस सेंटर, तो ये राइट में भी है और सेंटर में है। और इसका हमने किया था लेफ्ट प्लस राइट एंड बॉटम। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब क्या है कि जब हम इसको इधर स्ट्रेच करेंगे ना, तो सी व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू सी द डिफरेंस? ये देखो, ये स्पॉट करने की चीज है कि क्या हो रहा है कि इसको क्योंकि हमने लेफ्ट प्लस राइट किया हुआ है, तो जब हम फ्रेम को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ये वाली शेप हमारी स्ट्रेच हो रही है। वेदर बाकी के जो 3 शेप्स है वो नहीं हो रहे। व्हाई? ये क्या होगा ना, इसका हमने लेफ्ट में किया हुआ है, तो अब देखो जब हम फ्रेम को लेफ्ट की साइड पे स्ट्रेच करेंगे तो दिस विल गेट स्ट्रेच्ड। बट लेट मी टेक इट टू द ओरिजिनल रीसाइजिंग एंड देन फिर क्या है, सॉरी यस, फिर हम इसको जब ये आपको समझ आ गया क्यों ये लेफ्ट एंड राइट था। फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा ये टॉप में जा रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन अलाइंड टू टॉप। और कोई है हमारा जो टॉप में है? नहीं है ना। सी नन ऑफ देम आर इन टॉप। अगर मैं इसको टॉप में कर दूं तो ये भी टॉप में जाएगा जब मैं इसको ऊपर स्ट्रेच करूंगी, तो सी ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ कांस्टेंट। तो अभी मैं ये समझाने की कोशिश करी थी विथ 4 शेप्स, बट जब आप UIs बनाओगे तो फिर देयर आर सम डिमांड्स ऑफ व्यू ऑफ द आइकन्स और मे बी पैनल और एनीथिंग जिसमें यू विल नीड टू एडजस्ट द पोजिशनिंग ऑफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और वन पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो उसके लिए कांस्टेंट का यूज होता है। एंड ऑटो लेआउट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कांस्टेंट एंड देन do the positioning and resizing. Now, अभी तक हमने देखा कि हम इसको कैसे स्ट्रेच करते हैं और इसकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब शेप्स इधर उधर हो जाते हैं, रीसाइजिंग हो जाती है, सब कुछ हमने देखा। अब इफ़ यू वांट, जस्ट इन केस यू वांट कि हम इसका पोजीशन चेंज नहीं करें, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ you can simply align it to either one thing you can do, you can simply align all of them to left and top जो कि कांस्टेंट होती है। अदरवाइज अगर सबकी अलग अलग कांस्टेंट में पोजीशन दी हुई है एंड आपको मैनुअली एक एक चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है और यू डोंट वांट, देन यू जस्ट प्रेस कंट्रोल ऑन योर कीपैड एंड देन यू कैन ड्रैग द फ्रेम। देखो आई हैव नॉट चेंज्ड एनी कांस्टेंट। अभी भी आप देखोगे तो ये लेफ्ट और बॉटम है, ये हमारा सेंटर और टॉप है, बट मैंने इस फ्रेम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस किया एंड देन आई एम रीसाइजिंग इट, आई एम स्ट्रेचिंग द फ्रेम आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कुछ भी चेंज नहीं होगा। सी, नथिंग इज गोइंग टू चेंज बिकॉज वी हैव प्रेस्ड कंट्रोल। सो दिस वाज द वन थिंग। वन वेरी important थिंग विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन आप लोगों को, वो ये है कि इस शेप को जब हम सेलेक्ट करते हैं, व्हेन हम इन चारों शेप्स को सेलेक्ट करते हैं और हमने इसको लेआउट दे दिया, ठीक है, ऑटो लेआउट वी हैव प्लेस्ड। तो अब एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप इनको स्विच करना चाहते हो शेप्स को आपस में, जैसे कि आप चाहते हो ये पिंक वाला इधर आ जाए रेड से पहले या फिर एनीथिंग, तो आप एक शेप को सेलेक्ट करके और कीबोर्ड के एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम तो नहीं करोगे, लेफ़्ट एंड राइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ये था। देन आपको मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट ऑलरेडी बता रखी है कि आपको चाहिए कि ये हमारा वर्टिकली अलाइन हो जाए तो आप वर्टिकल करोगे, हॉरिजॉन्टली में आप ऐसे करोगे। रैप का यूज़ क्या है कि रैप में जब मैंने ऐसे किया ना, अभी तक देखो क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि जब मैं इसको यूँ सेलेक्ट करती थी ऑटो लेआउट में तो ये दोनों चीज़ें बाहर हो जाती थी, ठीक है। What happens in wrap is कि जब मैंने रैप को क्लिक किया हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो आप डिफरेंस? अभी जब ये रैप नहीं था, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू, अभी जब ये रैप नहीं है तो मैं इसको ऐसे श्रिंक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बट जब ये रैप में आ जाता है और फिर मैं इसको श्रिंक कर रही हूँ तो यू कैन सी कि ये नीचे आ जा रहा है, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस, ओके।
नाउ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पैडिंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने रैप से हटा दिया है। थोड़ी सी बात हम पैडिंग के बारे में भी कर लेते हैं। देखो जैसे कि आई वांट टू इंक्रीज सम पैडिंग, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। यस, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच की जो पैडिंग है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो मैंने इधर से हॉरिजॉन्टल पैडिंग ये दे दी, सपोज 40 दे दिया मैंने, ठीक है, 40 दे दिया मैंने, नॉट 440, जस्ट 40, और वर्टिकल मैंने 80 दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब आपको मैन्युअली करना है। अगर आप चाहते हो ऊपर से थोड़ा सा कम हो, नीचे से ज़्यादा और लेफ्ट से कम, राइट से ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको दिखेगा इंडिविजुअल पैडिंग की का ऑप्शन। यहाँ पे जाके आप इधर से 20 दे दो, इधर 40 दे दो, यहाँ पे 60 दे दो और उधर 80 दे दो। तो ये अब कुछ ऐसा डिज़ाइन हो गया है। मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या कहने की, मैं इसको फिल करके दिखा देती हूँ आपको। व्हाट्स द डिफरेंस? लेट्स से दिस इज फिल्ड इन ब्लैक। तो आप देखो, आपको समझ आ रहा होगा कि ऊपर से थोड़ा कम है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा है, लेफ्ट से 60 है, राइट से लेफ्ट से 20 है, राइट से 60 है। तो दैट इज द आई मीन यूज ऑफ इंडिविजुअल पैडिंग। दिस इज द मेन थिंग। देन क्लिप कंटेंट कर दोगे तो कुछ नहीं, वो परफेक्टली अलाइन हो जाता है और वो आपको दिखने लगता है। सो ये एक चीज़ थी। अब मैं एक क्विक रिवीजन कह लो या फिर प्रॉपर एक एग्जाम्पल कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो समझाने के लिए ना, मतलब वापस से गो थ्रू करवाना चाहती हूँ आपको इस पैनल से, ऑटो लेआउट के इस पैनल से, क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं कॉन्स्टेंट्स की, तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये वाला जो फ्रेम है, यू कैन सी कि इसका क्या है ना कि दिस इज इन द मिड, ठीक है, इसके फ्रेम के ये हमारा इसके मिड में है। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हमारा ऑटो लेआउट का पैनल है, इसमें जब आप यूं अलाइन कर दोगे या फिर इस पे जाकर डबल क्लिक कर दोगे ना, इस वाले बेसिकली दिस स्केल पे, तो ये ऑटो अलाइन होगा। ऑटो अलाइन मीन्स सपोज, या फिर आप यहाँ से भी ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो या ऑटो सेलेक्ट कर लो। ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फ्रेम साइज ये आपका अलाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ये है हमारा, दिस इज द होल फ्रेम, ठीक है। तो इसको भी मैंने चलो ऑटो लेआउट में कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ। दिस इज द फिक्स्ड विड्थ एंड दिस इज फिक्स्ड हाइट। तो ये अभी फिक्स है, तो इसको आप इधर उधर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। बट फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन what we do is we hug content, we do hug content। अब क्या होगा कि इसके दोनों तरफ उतनी ही पैडिंग होगी जितनी हमने दी हुई है यहाँ ऑटो लेआउट में। यहाँ पे सिर्फ 150 की होगी, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द इनसाइड कंटेंट। सेम गोज टू यहाँ पे, जैसे 1 सेकेंड, जैसे ये हमारा है these four shapes, सेम गोज टू देम ऑल्सो, कि इसको हमने what we have done, we have done nothing, जस्ट इस शेप के अकॉर्डिंग में ऑटो लेआउट किया है। एनीवेज, इसमें मैं क्या बता रही थी ना कि इसको जब हम हग कर लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने हग कर लिया, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ना सेट हो गया है और अब ये आपका डिफरेंस नहीं आएगा। आप जाके इसको जब कंट्रोल जी कर देते हो तो आपको उतनी ही पैडिंग देखने को मिलेगी और ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। दैट वॉज द होल सिनेरियो विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अभी मेरे पास एक और बहुत ही क्विक और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर यू कैन सी देयर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड उसमें मैंने ये सेटिंग्स लिखा एंड देन आई एडेड दिस आइकन एवरीथिंग। अभी मैं क्या करूँगी ना, सी सो सी अभी मेरे पास एक बहुत ही क्विक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है।
एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेटिंग्स का एक आइकन लिया और मैंने ये टेक्स्ट लिखा एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक अ रेक्टेंगल, उसमें मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की, फिर इसको मैंने ऑटो लेआउट दे दिया। सो आप देख सकते हो जहाँ पे ये आपको 2 रेक्टेंगल्स दिखे ना, यहाँ पे आप लेफ्ट पैनल में देखना, जहाँ पे आपको ये 2 रेक्टेंगल्स दिखे, दीज दैट मीन्स वो ऑटो लेआउट है, ठीक है। तो ये ऑटो लेआउट हो गया, वन इज दिस वे। दूसरा वे क्या है कि आप इन दोनों को ऑटो लेआउट दे दो, ठीक है, एंड देन यू कैन ऐड अ फ्रेम। हाउ यू ऐड अ फ्रेम, फ्रेम सेलेक्शन कर दो, ठीक है, एंड फिर आप उसमें कलर फिल कर दो। कलर फिल करने के बाद लेट्स से मैंने पिंक किया, और नो पिंक इज नॉट गुड, लेट्स ऐड ब्लू, और इसको मैंने छोटा सा इसके कॉर्नर्स को भी रेडियस दे दिया, एंड देन वन सेकेंड, इसमें मैंने ऑटो लेआउट करके और इसको मैंने अपना पैडिंग भी दे दिया, ठीक है। ऊपर से आई गिव 24 एंड साइड से मैंने दे दिया इसको 24, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब क्या करते हैं ना कि ये तो देखो दोनों चीज़ें सेम हो गई, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेता है, और जब हम इसको हग कर देते हैं तो ये अपने साइड्स को एडजस्ट भी कर लेता है। अब यहाँ पे भी हग है, यहाँ भी हग है, तो द कंटेंट्स आर एडजस्टेड नाउ, और वो कंसिस्टेंट मैनर में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि अब फटाफट मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। अब जैसे कि हमारे पास यहीं पे इसी फ्रेम में टेक्स्ट की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। जैसे सेटिंग्स थी एंड वी वांट कि यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्रोफाइल हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसकी साइज अपने आप बढ़ गई। वाई? बिकॉज वी हैव गिवन हग टू इट। अब हमें चाहिए कि ये जो आइकन है ना, इसकी साइज बड़ी हो जाए, ठीक है। और इसकी साइज बड़ी करने के लिए वी हैव डन इट। तो आप देख सकते हो वाई इट इज हैपनिंग, वन सेकेंड, हाउ इट हैज हैपेंड इज बिकॉज यहाँ पे ये हग है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं फिक्स्ड कर देती हूँ या फिर फिल कॉन्टेंट कर देती हूँ, तो सी व्हाट इज हैपनिंग, ये ना इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। बट वहीं पे अगर फिक्स्ड रहेगी ये चीज़, सी अगर इसकी विड्थ फिक्स है और इसकी हाइट फिक्स है, तो इसको मैं कितना भी बड़ा चाहूँ आई कैन डू इट। वाई? बिकॉज यार मैं शिफ्ट प्रेस करना भूल जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। जैसे मुझे ये चाहिए 400 में, ठीक है, इधर से भी चाहिए 400, इधर से भी चाहिए 400, तो यू कैन सी कि ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो रहा है। 400 शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, सॉरी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ, जैसे मैं इसको 200 कर देती हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है। 200 हो गया, या 150 कर दो। ऑल्दो वी कैन एडजस्ट द फ्रेम, मैं इसी को एडजस्ट कर सकती हूँ। तो देखो आप क्या हो रहा है कि ये इसके साथ परफेक्टली अलाइन हो गया है। वहीं अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको नीचे ले आऊँ और ये हमारे यहाँ पे ऊपर रहे, वो भी चीज़ हो सकती है। फिर मैंने इसको सेंटर अलाइन भी करना है तो कर सकते हैं। सी ऐसे आप इसको वेरिएशन में डाल सकते हो, बट व्हेन जब आप इसको फिक्स्ड और हग में रखो, तो मतलब सी अगर आपने इसको हग में रखा तो ये हो गया, बट इसको आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो आपको इसको फिल कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर ये फिल हो जाएगा। अब इसको अगर आप छोटा करते हो तो ये साइड में आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट नीडेड। तो आप फिल और हग पे फोकस करो, क्योंकि मतलब बेसिकली फिक्स्ड की नीड यहाँ पे नहीं है। अगर आप फिक्स कर दोगे तो वो कंसिस्टेंटली अपना बिहेव नहीं कर पाएगा और साथ में नहीं रह पाएगा फ्रेम के। सो आज के लिए these were the examples which I wanted to tell you। resizing की थी, और ये हमारे पास छोटा सा एग्जाम्पल था constant का। so basically today we focused on constants and next वीडियो से we will move on to UI and auto layout। तो डोंट वरी, अगली वीडियो से और भी मज़ा आने वाला है। हमने अब तक जो भी सीखा है वो सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे UIs में। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी।
और नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और अगर आपको भी बहुत मज़े आते हैं क्रिएटिव चीज़ें करने में तो कमेंट डाउन, एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करती हूँ। नई वीडियो फ्राइडे को आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।